दिस इज नाजिया नाज फ्रॉम ARGS क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। और आज की क्लास में देखेंगे व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वैसे हमारी लाइफ में बहुत ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, फंक्शन, स्टेज, एनी ओकेज़न, इवन इंटरव्यू। अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे पूछा जाता है या फिर बोला जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वन थिंग, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले सबसे पहले हम लोगों को वेलकम स्पीच बोलनी चाहिए। जैसे अगर हम कोई एक पर्सन के साथ अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस तरह से हम देंगे, और अगर हम गैदर्ड प्लेस में या फिर कोई ओकेज़न या पार्टी या स्कूल या स्टेज में दे रहे होंगे, दैट टाइम हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, in front of an individual person, first of all we say hi sir, hi madam, I would like to introduce myself. Or in front of gathered place या any occasion, party या stage, that time we say hi everyone, thanks for giving me this golden chance, I would like to introduce myself. इंट्रोडक्शन जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, इंट्रो और डक्शन। डक्शन जो है ये डिक्शन से बना हुआ है। इंट्रोडक्शन, इंट्रो प्लस डक्शन, डक्शन जो है वो डिक्शन वर्ड से बना हुआ है। तो इंट्रो मीन्स होता है पहचान या परिचय। डिक्शन मीन्स होता है शैली या तरीका, द वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, दैट इज डिक्शन। क्लियर। अब देखिए इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, it is a statement which gives a complete information about one's their personality, that is introduction. इंट्रोडक्शन वह कथन है जो व्यक्ति अपना पूरा पर्सनालिटी के बारे में बताता है, वही इंट्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर। पॉइंट्स आर टू बी इंक्लूडेड हेयर लाइक ग्रीट, नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, एम्बिशन, हॉबी एंड फैमिली। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कब यूज़ हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रीट। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन। जैसे हम लोग करते हैं नमस्ते, नमस्कार, आदाब। इन इंग्लिश गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो गुड मॉर्निंग जो है वो हम लोग सुबह से लेकर 12 बजे तक को हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। 12 बजे से लेकर शाम तक, शाम 4 बजे तक हम लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं। आफ्टर 5 o'clock या 4:30 इन इवनिंग हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं। जितने भी वर्ड है ये, जितने भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये जितने भी ग्रीट है वो हम लोगों का, ये जितने भी हैं ये फॉर्मल में आते हैं। जितने भी ये वर्ड्स है वो फॉर्मल में होता है। अब देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल। और देखिए जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, दैट इज़ इनफॉर्मल। हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, इट्स ऑल इनफॉर्मल। अब देखिए फॉर्मल का यूज़ कहाँ पे करेंगे और इनफॉर्मल का यूज़ कहाँ करेंगे। तो फॉर्मल का यूज़ हम लोग कोई भी गैदर्ड प्लेस में, जैसे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, एनी पार्टी, एनी ओकेज़न, वहाँ पे हम लोग फॉर्मल का यूज़ करेंगे। और इनफॉर्मल जो है वो हम लोग विद फ्रेंड के साथ करेंगे या फिर एट होम, घर पे करेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेम। नेम में जो है हम लोग 4 तरह का यूज़ करेंगे। नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम, माई नेम इज, माई सेल्फ, दिस इज। ये हम लोग 4 तरह का यूज़ नेम में कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा प्लेस। अब प्लेस को हम लोग कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है प्लेस। प्लेस को देखिए कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम कोडरमा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम धनबाद, लाइक दैट। आई बिलोंग टू, same way. I parted from, इसमें वन पॉइंट देखेंगे। अगर मेरा इंटरव्यू मेरे ही एरिया में हो रही है, जैसे मैं कोडरमा की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे कोडरमा में मेरा जो इंटरव्यू है कोडरमा में ही हो रही है, तो दैट टाइम वी से, उस समय हम लोग बोलेंगे आई बिलोंग टू कोडरमा इटसेल्फ। अगर मैं जो हूँ वो दिल्ली का रहने वाली हूँ और मेरा इंटरव्यू दिल्ली में ही हो रहा है, दैट टाइम वी से आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, आई बिलोंग टू कोडरमा इटसेल्फ। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आई हैव completed MA and now pursuing PhD, now pursuing MPhil, like that. I have completed MA and now pursuing। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन देखिए सबका अलग अलग होती है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, कोई टीचर होते हैं, कोई बैंकर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं। तो ऑक्यूपेशन में हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर। नेक्स्ट यूज है जो है एम्बिशन। एम्बिशन दैट मीन्स लक्ष्य, गोल, ड्रीम्स। माई एम्बिशन, हर लोगों की एम्बिशन अलग अलग होती है। जैसे माई एम्बिशन टू बी अ डॉक्टर, माई एम्बिशन टू बी अ टीचर, लाइक दैट। टू बी अ टीचर। अब नेक्स्ट देखेंगे हॉबी। हॉबी में देखेंगे कि हॉबी मीन्स वह काम जो हम लोग वेस्ट टाइम में करते हैं, खाली टाइम में करते हैं, करना पसंद करते हैं, उसी को हॉबी बोला जाता है। तो सबका हॉबी जो है वो अलग होता है। किसी को पढ़ने की हॉबी होती है, किसी को खेलने की हॉबी होती है, किसी को टहलने की होती है, वॉकिंग करने की, सबकी अलग अलग होती है। तो हॉबी, माई हॉबी इज़ प्लेइंग टेनिस, अब नेक्स्ट यूज देखेंगे हम लोग फैमिली। तो लास्ट यूज हम लोग करेंगे वो है फैमिली बैकग्राउंड। I belong to middle class
family. I belong to middle class family. I have 7 members in my family. I have 7 members in my family. In my family, apart from my parents, मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे एक बहन है और 3 भाई हैं. In family, apart from my parents, I have an elder sister and 3 brothers. जिनके फैमिली में जितना मेंबर्स है वो हम बताएंगे. अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें. फॉर दिस, थैंक यू.